वाह जी वाह। थोड़ा सा कनेक्शन कट गया, ऐसे लगा कि हमारी बिजली चली गई है, जो करंट आ रहा था बीच में, है ना। मेरे ख्याल से भी जुड़ गए हैं दोबारा। तो मैंने देखा, महसूस किया कि अगर कुछ बदलना चाहते हैं ना, तो कुछ बदलाव जरूरी है, और सभी हम बदलने के तैयार है ना। यहाँ जितने भी जुड़े हुए हैं सब कुछ ना कुछ अपना बदलाव चाहते हैं। तो डेडिकेशन के साथ, स्पीड के साथ लग जाए दोस्तों, और बदलाव करें। नॉलेज जो ले रहे हैं ना, इस पे अप्लाई करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, है ना। और राइट नॉलेज को जब आप एक्शन में कन्वर्ट करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी, है ना। तो वर्मा जी हमारे बीच में आ गए हैं, जुड़ गए हैं फुल एक्साइटमेंट के साथ, और हमें ज्ञान जो नॉलेज देंगे ना दोस्तों, तो ध्यान से नोट करें, और नोट करने के बाद उस पर अमल जरूर करें। वो एक है ना, चिड़िया कहानी थी कि ऋषि जब कहीं जा रहे थे ना, ऋषि के पास कुछ एक तोते गए कि हमें मतलब शिकारी आता है, पकड़ लेता है, तो कुछ ऐसे मंत्र बताओ, उपाय बताओ, जिससे बच जाया करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसे करना, मैं आपको मंत्र, गुरु मंत्र बताता हूँ, उस पर अमल करना। तो अमल नहीं किया उन्होंने। वो गुरु मंत्र क्या बताया उन्होंने कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा कि चुगना मत। पर क्या हुआ कि वो बैठे, वो कहे गुरु जी का मंत्र है, अब जपते रहे, अमल नहीं किया, उस पर एक्शन नहीं किया उन्होंने, है। और जो शिकारी आया उसने जाल बिछाया, दाना डाला, तोते आए, तोतों ने जो है दाना खाया, शिकारी ने जाल खींचा, सब फंस गए। तो फंस गए, उसके बाद में शिकारी जो है ना, उसको लेके जा रहा था गुरु जी के पास, वही से फिर गुजरे, तो उन्होंने पानी पीने रुका, तो तोतों ने पूछा गुरु जी से कि भी आपने तो मंत्र बताया था, और क्या नाम है, हम अब तो फंस गए, आपका मंत्र ठीक नहीं कह रहे यार, आप लोगों ने एक्शन नहीं किया उस पर, आपने अमल तो करा ही नहीं है ना। चलो मैं आपको एक फिर बताता हूँ, मर जाओ, सभी मर जाओ, है ना, तो बच जाओगे। तो समझ नहीं पाए, पर वो उनको लगा एक्शन करना है। थोड़ी देर गए तो सब तोते जो है वो मर गए, सांस रोक लिया सब। तो उसने, शिकारी ने देखा है लाल होके सब मर गए, है। उसने निकाला, जाल को खोला है, सभी तोते उड़ के भाग गए। तो एक्शन किया तो बच गए, है ना। तो दोस्तों जो आज हमें ज्ञान मिलेगा ना, उस पर हमें एक्शन भी करना है, नॉलेज लेकर एक्शन करना, अप्लाई करना, तभी सक्सेस मिलेगी। अजी बोलते ना सैनी साहब, नॉलेज इस बार एक्शन करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, एक्शन में स्ट्रगल आएगा, स्ट्रगल आएगा तब निखर जाएंगे, है ना। तो ठीक है भाजी, बीच में मैंने जरा होस्टिंग कर ली। थैंक यू भाई। लीडरशिप की यही क्वालिटी होती है, लीडरशिप यही है, जिम्मेवारी को समझना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं थोड़ा सेकंड सेशन में। आप नोट करना कुछ 5-4 बातें जो मैंने अच्छी ली हुई हैं। तो डायमंड नगेट्स से मैंने ये चीज़ें निकाली हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि नॉलेज इज पावर, नो डाउट, हमने ये बात सुनी हुई है, बट अप्लाइड नॉलेज इज फ्रूटफुल। अप्लाइड नॉलेज जो है वो उसका फ्रूट मिलेगा हमें। नॉलेज जितनी मर्जी लेकर के हम आगे आगे उसका फायदा नहीं ले पाए, किसी को नॉलेज दे नहीं पाए, तो वो नॉलेज अपने तक ही रखने का कोई फायदा नहीं है। अप्लाइड नॉलेज इज फ्रूटफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारा सफर शुरू होता है खुद से। खुद से ही ये सफर शुरू होता है फ्रेंड्स। हमें सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। वी हैव टू वर्क ऑन और सेल्फ, हमें खुद पे वर्क करने की जरूरत है। अब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, तो बिजनेस को साइन करने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, बिजनेस को डिसाइड करने से कुछ होगा, बिजनेस के बारे में डिसाइड करने से कुछ होगा। अब वो डिसाइड क्या करना है, डिसीजन के बीच में हमें अपने आप में क्या बदलाव लाने हैं, ये कुछ बातें हैं जो मैं चाहूंगा कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी। मैं अपने में इस चीज को इम्प्रूव कर रहा हूं, तो हम सभी को ये चाहिए कि इस चीज को देखें। सबसे पहली बात जो निकल के आती है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या हम इसको एज ए बिजनेस ले रहे हैं, इस बातों को नोट कीजिए।
क्या हमारे दिमाग में ये बात है कि इट्स माय ओन बिजनेस, ये मेरा खुद का बिजनेस है? क्या हम इस बात को महसूस करते हैं कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, ये मेरी अपनी कंपनी है? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये अपने जहन में उतारिए कि मैं खुद का एक बिजनेस कर रहा हूं। पुराने वाला माइंडसेट है, उसको हमने बदलना है फ्रेंड्स, कि मैं कभी बिजनेस कर ही नहीं सकता, या बिजनेस हमारे लिए बना ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनका काम होता है, हमारा काम ही नहीं है, हमने तो जॉब करनी है, हम तो इस सिस्टम में आ ही नहीं सकते, हम सीख ही नहीं सकते। इन सारी बातों को परे करके ये सोचो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एक बिजनेस में हूँ, ये मेरा खुद का बिजनेस है, इट्स माय ओन बिजनेस। पहली बात तो ये दिमाग में लानी है फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि मैं इस बिजनेस में बहुत रिच हो सकता हूं, इस बिजनेस में बहुत पैसा है, मैं बहुत इनकम बना सकता हूं, मन मर्जी की इनकम मैं यहां से ले सकता हूं, अपनी लाइफ को अपने तरीके से चला सकता हूं इस बिजनेस की बदौलत। हैव फेथ इन यू, इन सिस्टम, इन बिजनेस। हैव फेथ इन बिजनेस, हैव फेथ इन सिस्टम। फेथ करना जरूरी है कि मैं ये बिजनेस करके अमीर मिलनियर बन सकता हूं फ्रेंड्स। ये बातें जहन में होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो हमें लगेगा कि हम सिर्फ टेम्परेरी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सोचना पड़ेगा कि ये मेरा अपना बिजनेस है, इस बिजनेस में मैं जो आज हूं इससे कहीं बेहतर होने वाला हूं फ्रेंड्स। उसके आगे अगर मैं बात करूं, आपको ये पता होना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए, ये आपका बिलीफ जो है, बिलीफ आपका फेथ में कन्वर्ट होना चाहिए कि अब मेरी लाइफ चेंज हो रही है, मैं और बेहतर हो रहा हूँ, इस बिजनेस से मैं और बेहतर हो रहा हूँ। आई कैन चेंज माई लाइफ एंड माई फैमिली लाइफ। मैं अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ अब यहां से बदल सकता हूं। ये बातों का तुम्हें विश्वास होना अंदर बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है ना तो मुश्किल है, विश्वास करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि नो अदर ऑप्शन लेफ्ट इन लाइफ, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको ये महसूस करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लिख लीजिए बेशक, नो अदर ऑप्शन लेफ्ट इन लाइफ, कोई ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स। अगर जो आप रूटीन में जो कर रहे हो, रूटीन की वर्किंग जो कर रहे हो आप, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। नथिंग कैन बी चेंज्ड इन रूटीन वर्किंग। जो आज आप कर रहे हो इसको करते रहोगे तो वो ही मिलेगा जो अभी तक मिलता रहा है, कुछ बदलने वाला नहीं है। अब आप अपने से ये सवाल पूछिए, जो लाइफ आप लीड कर रहे हो या जैसी जिंदगी आप जी रहे हो फ्रेंड्स, क्या आप यही चाहते थे? जो आप जिंदगी जी रहे हो, क्या आप यही चाहते थे? क्या यहां आके बस फुल स्टॉप लग गया कि मैं यही चाहता था, मुझे मिल गई, बस मुझे और आगे कुछ नहीं चाहिए? आर यू सेटिस्फाइड? ये खुद से पूछिए कि यही जिंदगी जो आपको मिली है, बस यही चाहत थी आपकी? तो फ्रेंड्स, ये अपने आप से आस्क ए क्वेश्चन विद योरसेल्फ, खुद से ये क्वेश्चन पूछिए, क्या आप ये लाइफ को क्या समझ रहे हो, किस कैटेगरी में लेकर के आ रहे हो? क्या ये जो आप लाइफ जी रहे हो, समझ पा रहे हो कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरी लाइफ या ड्रीम लाइफ जी रहे हो? डिफाइन तो कीजिए कि आप कौन सी लाइफ जी रहे हो। क्या ये लग्जरी लाइफ है? क्या ये आपके सपनों की लाइफ है? क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है? सोच के देखिए कौन सी लाइफ है ये। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा, ये बातों का
सिर्फ नाता आपसे है। आप खुद से ये सवाल पूछिए, खुद अपने दिमाग में ये बिलीफ पैदा कीजिए कि ये जो लाइफस्टाइल हम आज ले रहे हैं, इसके अलावा अगर हमें और अच्छी लाइफ चाहिए तो क्या ऑप्शन है? क्या आप यही डिजर्व करते हो जो आपके पास है, या और अच्छा डिजर्व करते हो? ये डिसाइड कीजिए, खुद पे वर्क करना है फ्रेंड्स। ये जो मैंने आपसे बात की है, ये हैगी है अपनी प्रायोरिटी सेट करने के लिए माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। दिस इज ऑल अबाउट सेट योर प्रायोरिटी एंड चेंज योर माइंडसेट। इन बातों को नोट कर लो, या बाद में भी मैं आपको भेज दूंगा ये सारा कुछ। इन बातों को रोज डिस्कस करो, अपने खुद से बात करो, फिर आपको लगेगा, आपका माइंडसेट बनेगा कि ये बिजनेस आपके लिए कितना जरूरी है और आपको क्या दे सकता है फ्रेंड्स। जब तक आप सेल्फ रियलाइजेशन खुद से बात नहीं करेंगे ना इस चीज को लेकर के, जो मैंने आपको बताई हैं बातें, 5 6 7 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, ये आपके खुद के लिए हैं। इस इन पॉइंट्स को मैंने खुद डिस्कस करना है अपने साथ, किसी और के साथ नहीं। ये मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन सी लाइफ चाहता हूं, मुझे खुद से बात करनी है। दिस इज फॉर योर माइंड सेट ओनली। अपने आप को पहले राइट सर्कल में ले लाने के लिए थॉट प्रोसेस कैसे चेंज होगा, किन बातों का ख्याल रखना है, पहले इन बातों पे पैरा दीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये वो बातें हैं जो मैंने बहुत से बुक्स में से निकाली हैं, उनके क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को अलग अलग निकाल करके सीडीज में से मैंने ये अपना कलेक्शन तैयार की है फ्रेंड्स। अब सोच के देखिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। डायमंड जो लोग बात कर रहे हैं उनका थॉट प्रोसेस ऐसे नहीं बन गया फ्रेंड्स। वो ही थॉट प्रोसेस अगर हमें वो एक लाइफ चाहिए, वो सक्सेस चाहिए, वो कामयाबी का प्लेटफॉर्म चाहिए, तो माइंडसेट वैसा नहीं चाहिए। सोच के देखिए। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट, ये तो मैंने बात की है सेट योर प्रायोरिटी, अपने लिए प्रायोरिटी सेट करनी है। क्यों करोगे प्रायोरिटी सेट? दूसरा पार्ट आ गया वर्क पैटर्न। वर्क पैटर्न, हमें अपनी रूटीन के वर्किंग के पैटर्न में क्या चेंज लाना है कि इस बिजनेस में कामयाब हो पाए। वर्क पैटर्न। नंबर 2, वर्क पैटर्न में क्या आता है? सेल्फ यूज। फ्रेंड्स, जो आप आज तक मार्केट से जो सामान ला करके घरों में यूज कर रहे हो, अगर अब भी वही चल रहा है तो शायद आप में वो फीलिंग ही नहीं आई है कि इट्स माय ओन बिजनेस। अगर आप मार्केट के सामान को छोड़ करके 100% सामान अपने घर में, अपने बिजनेस का, अपनी कारपोरेशन, अपनी कंपनी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का यूज कर रहे हो, तो शायद आप में वो फीलिंग आ गई होगी कि मैं अपने बिजनेस को रन कर रहा हूं। रोज सवेरे उठ के अगर आप पेस्ट करते हो तो इसका मतलब आप अपना प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। अगर आप नहा रहे हो तो रोज आप साबुन जो यूज कर रहे हो वो अपना प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। आपकी कंपनी का वो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, वो यूज कर रहे हो। सेल्फ यूज, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फीलिंग ऑफ योर ओन बिजनेस। सेल्फ यूज, ये करना जब तक नहीं होगा तब तक शायद सब बातें ख्याली बातें होंगी। सबसे पहला काम ये करना है, वर्क पैटर्न में जो चेंजेस आना है आपका वो है सेल्फ यूज। जस्ट बिगनिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे, ये आपके लिए। दूसरी चीज मैं बात करता हूं, जब आपको कोई सामान अच्छा लगा, आप अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हो, तो क्या आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट जो हमारे बिजनेस की जान है उसके बारे में उसको प्रमोट नहीं करोगे? दूसरा काम, आप जो सामान यूज कर रहे हो रौला पा दो, लोगों को बताओ, प्रमोट कर दो अपने अपने प्रोडक्ट को। बताओ लोगों को मैं क्या यूज कर रहा हूं, क्या क्वालिटी है इसकी, बताओ लोगों को। प्रमोट योर प्रोडक्ट। वर्क पैटर्न में चेंजेस क्या आएगा? प्रमोट योर प्रोडक्ट्स। आप इस बिजनेस में प्रोडक्ट को लेकर के ऐसे ट्रीट करो जैसे आप अपने बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर हो। आपको कोई सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है लाने के लिए कि आप अगर हमारी बी ब्राइट फेस वॉश या बी ब्राइट डे एंड नाइट क्रीम है तो उसके लिए आपको किसी सेलिब्रिटी को लाना पड़ेगा। नेवर। बी योर ओन
बिजनेस ब्रांड एम्बेसडर, अपने बिजनेस के, अपनी कंपनी के खुद ब्रांड एम्बेसडर बनना है फ्रेंड्स। हमें वो अप्लाई करनी है, चीज अप्लाई करके बताना है, दिखाना लोगों के कि हम ये चीज यूज करके ये रिजल्ट है हमारे पास। बी योर ओन कंपनी ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि आप अपनी कंपनी के ऑनर है, ऑनरशिप की फीलिंग लीजिए, ऑनरशिप की फीलिंग लीजिए कि मेरा खुद का बिजनेस है, ऑनरशिप। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट काम क्या है, ये तो मैंने बताया आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ चीजें। अब आगे मैं थोड़ा सा वॉल्यूम रिलेटेड बातें करूंगा। ये भी वर्क पैटर्न में ही आता है, रोज की रोज करने वाली चीजें हैं, वर्क पैटर्न में ही आती हैं फ्रेंड्स। आगे क्या आएगा, लिस्ट बिल्डिंग, रोज की रोज रिफ्रेश योर लिस्ट बिल्डिंग, रिफ्रेश योर लिस्ट ऑफ नेम, रीबिल्ड योर लिस्ट ऑफ नेम। रोज की रोज आपको अपनी लिस्ट को रीबिल्ड करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा फ्रेंड्स। जो लोग भी आपके 3 फीट के दायरे में आ गया, वो आपकी लिस्ट में आना ही चाहिए। अगर वो आपकी लिस्ट में नहीं आया तो समझ लीजिए आपका भी एंटीना ही नहीं खड़ा हुआ, आपके एंटीने ने उस बंदे को कैच ही नहीं किया। कोर प्रोएक्टिव बनना है फ्रेंड्स, प्रोएक्टिव। ये मैं बातें नहीं कर रहा फ्रेंड्स, ये सारी बातें डायमंड्स की टीचिंग्स है। वो बोलते हैं कि 3 फीट के दायरे में अगर कोई शख्स आ गया है, वो आपकी लिस्ट में होना चाहिए अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो। रिफ्रेश योर लिस्ट एवरी डे, रोज बंदे आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स, लोग मिल जाएंगे लोग। आगे आ गया स्किल ऑफ इनविटेशन। जब आपकी लिस्ट डेवलप हो रही है फ्रेंड्स, आगे रूटीन में, वर्क पैटर्न में ऐड ऑन कीजिए स्किल ऑफ इनविटेशन। कैसे इनवाइट करेंगे लोगों को, ये बहुत जरूरी है पार्ट। ये आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने 20, 50, 100 लोगों से बात करनी है, तब जाकर के ये आपका स्किल डेवलप होगी। उसके बाद आ गया स्किल ऑफ इनविटेशन, कॉल द पीपल। नेक्स्ट क्या है, रेगुलर शो द प्लान। यहां पर मैं थोड़ी सी बात ऐड ऑन करूंगा शो द प्लान में। अगर आप जैसे पुराने यहाँ पर सभी ऑलरेडी बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, आप प्लान कर सकते हो। आपके साथ जो भी न्यू ज्वाइनी है, उसको ये एडवाइस करना है आपने कि वो आपके साथ बैठ के ही शो द प्लान करे, आपकी प्रेजेंस में शो द प्लान करे। वो अकेले शो द प्लान मत करें, शायद उनको नेगेटिविटी आ सकती है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप शो द प्लान उनके साथ करेंगे। ये आपके रूटीन के जो वर्क हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने एक और ऐड ऑन किया है, प्लेस योर गोल इन फ्रंट ऑफ यू। आप चाहते क्या हो, आपको इस बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशन है, ये बिजनेस क्या, सबसे पहले क्या बदलाव आप चाहते हो इस बिजनेस से। जस्ट राइट डाउन, प्लेस योर गोल इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको 12% जाना है तो 12% आपके घरों में लगा होना चाहिए। वो आपको दिन रात दिखेगा ना, तो आप उसको देख देख के काम करेंगे। अगर आपको स्टार जाना है, आपको सिल्वर जाना है, आपको गोल्ड जाना है, तो वो लगाओ। प्लेस योर गोल इन फ्रंट ऑफ यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये आपका है वर्क पैटर्न। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वैसे तो ये तीनों पार्ट हमारा फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस यही पार्ट है। सेट योर प्रायोरिटीज फर्स्ट, सेकंड आपका वर्क पैटर्न आ गया, तीसरे पार्ट में क्या है, इन्वॉल्वमेंट इन सिस्टम। थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है, सिस्टम क्या कहता है हमको। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं सिस्टम की पावर। सिस्टम का मतलब मेरा है BWW सिस्टम के साथ आप कैसे प्लग इन होते हो और क्यों प्लग इन होना है। इन्वॉल्वमेंट इन सिस्टम, देखिए
जो भी हमने आज तक कन्वेंशनल एजुकेशन जो भी ली है, जो भी हम पढ़े हैं, ठीक है, वो आपको एमरल्ड या डायमंड नहीं बना सकती। जो आपने आज तक पढ़ा है वो आपको एमरल्ड या डायमंड नहीं बनाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। एक डॉक्टर जो है, इंजीनियर है, एक बैंक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, वो फ्रेंड्स डायमंड बन सकता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि एक डायमंड कभी डॉक्टर बनने के बारे में सोचे। ये कभी नहीं होगा फ्रेंड्स। इसलिए कन्वेंशनल एजुकेशन जो भी है आपको डॉक्टर बना सकती है, इंजीनियर बना सकती है, पर डायमंड नहीं बना सकती फ्रेंड्स। डायमंड आपको ये सिस्टम बनाएगा, BWW सिस्टम ही बनाएगा। अब इस सिस्टम में क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले वर्चुअल मीटिंग्स, ये जो मीटिंग्स चलती है, इस मीटिंग का पार्ट बने रहना फ्रेंड्स। इस मीटिंग का पार्ट बन के रहोगे ना, तो वैसे रहोगे जैसे कहते हैं ना, वो जो चक्की चलती है, चक्की में जब दाने डालते हैं ना, दाने अगर तो जो साइडों में लगे रह जाते हैं वो बच जाते हैं, जो दो पार्टों में आ जाते हैं ना चक्की के, वो पिस जाते हैं। इसलिए अगर आप साइड इस सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे, चिपके रहेंगे, तो बचे रहेंगे। सो अल्टीमेटली जूम वर्चुअल मीटिंग्स के साथ जुड़े रहना है, यहां से सीखते रहना फ्रेंड्स, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, ग्रुप मीटिंग विद अपलाइन। अपलाइन के साथ मीटिंग्स में बने रहना है हमेशा, अपलाइन का हाथ पकड़ के रहना फ्रेंड्स। जिस दरख्त की जड़ें अगर धरती के साथ जुड़ी हुई ना फ्रेंड्स, तो उस पे पत्ते और फ्रूट लगेंगे, फल लगेंगे। और जिस पौधे की जड़ें धरती के साथ उखड़ जाएंगी, तो आपको पता ही है क्या होने वाला उसके, वो पत्ता सूख जाएगा फ्रेंड्स, वो खत्म हो जाएगा। इस बिजनेस में बहुत जरूरी है अपने अपलाइन की बाजू पकड़ के रहो, उनके साथ मीटिंग्स का पार्ट बने रहो। नंबर 2, अगर आप डाउनलाइन टीम के साथ मीटिंग कर रहे हो तो वो आपकी पेस मीटिंग होती है। पेस मीटिंग, जहां पर आप टीचिंग मीटिंग लगाते हो, ये पेस मीटिंग है जहां पर आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रहे हो, जहां पर आप प्लान करना सिखा रहे हो, जहां पर आप स्किल डेवलप कर रहे हो, इनविटेशन की लिस्ट बिल्डिंग कैसे की जाए, जहां आप वो बता रहे हो। ये आपका है पेस मीटिंग, आपकी डाउनलाइन टीम के साथ। हम क्या हम करते हैं अपने डाउनलाइन टीम के साथ मीटिंग्स, पेस मीटिंग करते हैं? सोच के देखो कितनी हमारी अपलाइन के साथ मीटिंग होती हैं। यही कारण है कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस में प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। यही कारण है जो हम लेट होते हैं बिजनेस में, सक्सेस हमारी लेट होती है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एसोसिएशन ऑफ अपलाइन, कॉन्टैक्ट विद अपलाइन, आपको पता ही है कि ये बहुत जरूरी है। आप अपने अपलाइन के साथ फोन पे इन टच रहे। अगर कहीं आपको लगता है कि अपलाइन की हेल्प की जरूरत है, तो जरूर बात कीजिए। अपना सिस्टम नहीं बनाना है हमें, अपने अपलाइन के जो सिस्टम कह रहा है, जो सिस्टम चला आ रहा है हमारे डायमंड मेंटर्स से चला आ रहा है सिस्टम, उस सिस्टम को फॉलो करना है। बुक्स रीडिंग, जैसे मैंने बोला कि रीडिंग आपके माइंड में क्रिएटिविटी क्रिएट करेगी, क्रिएटिविटी के साथ आपका जो है ना प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी। ये बहुत जरूरी है, रीडिंग से ही क्रिएटिविटी आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी। ये बहुत जरूरी है, बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। यूट्यूब वीडियोस वॉचिंग, ये बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ये जो चीजें मैंने बताई हैं, ये है इन्वॉल्वमेंट इन सिस्टम। अपने आप ये खुद के लिए काम है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपसे पार्ट में बता रहा हूं, अब काम शुरू होगा हमारी टीम के साथ। अब हमने क्या करना है, वो शख्स जो न्यू ज्वाइन है, अब वो काम शुरू हो रहा है उनके साथ। तो ये 3 बातें आपने नोट करनी है। सेट योर प्रायोरिटी, चेंज योर माइंडसेट, नंबर 2 वर्क पैटर्न, एंड नंबर 3 इन्वॉल्वमेंट इन सिस्टम। रखो अपने आप को सिस्टम में इन्वॉल्व। ये 3 बातें हमारे खुद पे वर्क करने के लिए हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे मैं बात करूंगा, जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, उसको राइट
फाउंडेशन कैसे बनाए, उसकी राइट स्टार्टअप कैसे दे। फ्रेंड्स यहां से अब बात स्टार्ट होती है। जब आपने किसी को प्लान दिखा दिया और वो ज्वाइन हो भी गया है, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप उसके साथ इमीडिएट एक उसके घर में वन ऑन वन मीटिंग रखो। वन ऑन वन मीटिंग जिसको मैं बोलता हूं FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके घर में जाओ, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जाओ, हस्बैंड वाइफ को मिलो, उनको बताओ उस बिजनेस के बारे में, दोबारा से वन ऑन वन बैठ के उनके घर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर न्यू ज्वाइनी जिसने अभी 3% नहीं किया है, ये उसके लिए बात कर रहा हूं। अब वहां क्या होगा, वहां पर जाकर के क्या सिलेबस है हमारा, क्या करना है उसके पास जाकर के। सबसे पहला काम, फुल प्लान शो। फुल प्लान शो दोबारा से करना है उसके पास बैठ के, विद कमीशन। कमीशन के साथ उसको कमीशन लेवल बताने हैं कि आपको इस बिजनेस में क्या क्या कमीशन लेवल मिलने वाले हैं। ठीक है, वो आपने सारी नॉलेज देनी है। बिजनेस प्लान की प्लान प्रेजेंटेशन नंबर 1। उसके बाद आपने उनको 4 बेसिक्स के बारे में बताना है। लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट बिल्डिंग पे काम होगा फ्रेंड्स। लिस्ट बिल्डिंग में क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनको हेल्प करनी है कि लिस्ट बिल्डिंग कैसे होती है। उसमें सबसे पहले आप लेकर के आओगे उनके फ्रेंड्स। कितने फ्रेंड्स हैं उनके, फ्रेंड्स में उनके स्कूल टाइम के फ्रेंड्स होंगे, कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाएंगे रिलेटिव्स। फिर नंबर 3 पे आ जाएंगे वो लोग जिनको वो जानते हैं, जैसे उनके कुलीग, जिनको वो जानते हैं, कुलीग, उनके एम्प्लॉयज जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयज। उसके बाद आ गया अड़ोसी पड़ोसी, नेबर्स, स्ट्रेंजर, स्टूडेंट्स। ये फ्रेंड्स वो लोग हैं जिनसे हम अपनी लिस्ट को बढ़ाते हैं। ये उनको बताना है कि ये सब चीजें यहां से आप अपनी लिस्ट बनाओ। ठीक है, लिस्ट बिल्डिंग के साथ साथ आपको उनके ड्रीम लिस्ट बनानी है कि आप क्या चाहते हो, आपके लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है बताओ। पूछो उनसे क्या चाहते हो लाइफ में। ठीक है, तो उनके ड्रीम्स निकालो। लाइफ में क्या ज्यादा उनको मोटिवेट करता है, कैसी लाइफ चाहते हैं वो, ये बैठो बात करो, ये निकालो। आगे फिर उनको शॉर्ट इनविटेशन टू न्यू पर्सन। शॉर्ट इनविटेशन टू न्यू पीपल। शॉर्ट इनविटेशन, इनविटेशन कैसे किया जाए उसका थोड़ा सा शॉर्ट में तरीका बता देना है। जैसे FORM एक एब्रीवेशन है, FORM। पहले उसके साथ उसको बताओ कि आप जब किसी नए बंदे से बात करोगे, ये सिर्फ प्रोसेस 45 सेकंड का है। जब आप किसी से बात करते हो, हेलो क्या हाल है, ठीक हो भाई साहब, कैसे हो, बढ़िया। उसके फैमिली के बारे में बात करनी है, ये सिर्फ 2-4 सेकंड में ये फैमिली की बात हो जाएगी। और बच्चे कैसे हैं, भाई साहब कैसे हैं, भाभी जी कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका ऑक्यूपेशन, FORM, ओ फॉर ऑक्यूपेशन। कामकाज कैसा चल रहा है आजकल, कैसे अपना, बड़े आजकल तो बड़ी दिक्कत आ रही है, कोरोना का माहौल है, तो कामकाज बड़ा इफेक्ट हुआ होगा। इन बातों की नॉलेज। ओ से ऑक्यूपेशन के बारे में पूछो। फिर रिक्रिएशन, और सुनाओ लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं आना जाना भी होता है कि नहीं, घूमते फिरते हो कि नहीं, गाड़ी कौन सी रखी है। ये रिक्रिएशन, कुछ ऐसी बातें करेंगे। उसके बाद आपको अपना मैसेज देना है, मैसेज, FORM। अब आप यहाँ मैसेज पे आओगे। मैसेज में आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, सिर्फ शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में बताना है। आप फिर जब ये बातें कर लोगे तो तब आप बाद में पूछना कि अच्छा यार, मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ और फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो लाइफ में। मैसेज, मैसेज में क्या आएगा, क्या कुछ और फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो, लाइफ में कुछ और लग्जरी चाहते हो।
कभी एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचा है? ये पॉइंट है नोट करने वाले। सिंपल शॉर्ट में बोलना है कि क्या कभी एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचा है? लाइफ में कुछ और कंफर्ट्स चाहते हो? क्या जो अभी तक लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, यार मेरे पास एक रास्ता है, क्या स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हो? वो लोग जो अपनी जॉब से परेशान है, क्या बॉस फ्री लाइफ चाहते हो? ये कुछ पॉइंट हैं जो आप अपने 45 सेकंड के जब इनविटेशन करते हो ये बातें कर देनी है। ये पॉइंट है, बस यहां पर आके वो आपको बोलेगा कि हाँ यार चाहता तो मैं भी हूं, बट करें क्या यार, रास्ता कोई नहीं है। तो कोई नहीं यार, हम लोग बैठ के बात करते हैं, मैं बताऊंगा तुम्हें रास्ता यार। मुझे किसी कामयाब शख्स को मिलने का मौका मिला, बहुत कामयाब है, मैं तो उस कामयाब शख्स को भी मिलाऊंगा। जिंदगी बदल सकती है फ्रेंड्स, हम बैठ के बात करते हैं, कोई नहीं, मैं बताऊंगा। तो ये है आपका शॉर्ट में इनविटेशन, ठीक है। उसके बाद आपने नए बंदे को ये नहीं कहना है कि तू प्लान भी कर दे, नहीं, सिर्फ इनविटेशन तक उसको रखना है। इनविटेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट जो होगा, शो द प्लान, वो आपने अपनी अपनी जो न्यू ज्वाइनी के साथ बैठ के शो द प्लान उसको हेल्प करवानी है, किसी बंदे को बताने की। शो द प्लान आप करोगे या आपके अपलाइन करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आप अब नए बंदे को ये बताओगे कि माय डियर, अब मैं ये चाहता हूं कि तुमने बिजनेस ज्वाइन किया है, अब आपका फर्स्ट लेवल कैसे अचीव होगा। 3% लेवल जो है, जो मैंने आपको प्लान में बताया, अब आपका इस महीने 3% लेवल अचीव कैसे कराना है, बताओ उसको। लोगों को तो 6-6 महीने पता ही नहीं चलता कि लेवल क्या क्या है। वो कैसे सोचेंगे कि मैं किस लेवल पे जाऊंगा, उनको पता ही नहीं, क्लैरिटी नहीं है। उनको बताओ कि अब किस लेवल पे जाएंगे, अब तू 3% पे कैसे जाएगा, उसको लेवल बताने हैं। अब सीधी सी बात है, उसको बताना है कि 200 पीवी चाहिए आपको, 200 पीवी करने हैं, शायद 10 मिनट और लग सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बस मैं अपना खत्म करूंगा यहाँ से, 10 मिनट और लगेंगे हार्डली। तो मैं चाहूंगा कि 10 मिनट और बने रहो, तो आपका फायदा होने वाला है बहुत। अब आपने उसको 3% लेवल पे पहुंचाना है। आपने उसको होप देनी है कि यार इस महीने ही मैं तेरे साथ हूं, तू 3% लेवल पे जाएगा ही जाएगा। कैसे जाएगा उसको बताना है कि 200 पीवी हमें करने हैं, ठीक है। पहले जो 100 पीवी आपने करना है, वो 100 पीवी में सेल्फ यूज करना है, अपने घर के लिए सामान यूज करना है। अगर सामान अच्छा लगा फिर हम किसी से बात करेंगे, फिर तुम किसी से बात करोगे, फिर उसको वो सामान हम दे सकते हैं। ऐसे कोई 100 पीवी का सामान, यानी कि कोई 10,000 का सामान बनेगा, वो हमने उसकी इन्वेस्टमेंट करनी सीखनी है, ठीक है। ये बात उसको बतानी है। 100 पीवी का सामान उसका खुद का हो गया। अब उसके साथ क्या करना है, उसको जो हमने लिस्ट के बारे में बात की है या इनविटेशन के बारे में बात की है, वो बता के उसके साथ फटाफट कम से कम 2 ज्वाइनिंग, कम से कम 2 ज्वाइनिंग इमीडिएट हमें करानी है 3% अचीव कराने के लिए। अब यही जब हम ज्वाइनिंग कराएंगे तो उस ज्वाइनिंग में भी यही काम होगा, ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी यही होगा, उन लोगों को भी ऐसे गाइड कराएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। अब मान के चलिए आपने उसको 200 पीवी कराने हैं, 100 पीवी उसने खुद कर लिया, एक ज्वाइनिंग जो है 100 पीवी से आप और करा सकते हो, एक उसके बाद दूसरी ज्वाइनिंग आप 50 पीवी से करा सकते हो, यानी कि 250 पीवी आपने उसके एक महीने में करवा देना कम से कम। अब यहां पर आकर के राउंड अबाउट 3% पे तो वो आएगा ही आएगा फ्रेंड्स, 1500-1600 रुपया उसके अकाउंट में भी आएगा। अब जब 1500-1600 रुपया पहले महीने उसके अकाउंट में आएंगे और उसको 3% पे आपकी तरफ से या टीम की तरफ से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो सोच के देखिए नेक्स्ट मंथ वो क्या करने वाला है, वो कमाल करेगा फ्रेंड्स। तो पहले ही जब न्यू ज्वाइनी को आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में ये बातें बतानी है जो हम शायद मिसिंग है हमारे में, ये बतानी है फ्रेंड्स। तो पहले महीने आप उसका लेवल अचीव करा दो, ठीक है। शो द प्लान एंड फॉलो अप वो आपने करना है न्यू ज्वाइनिंग के साथ। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। अब ये जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया, आपने न्यू ज्वाइनी के घर में गए,
उसको आपने ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग रखी, ये बातों के बारे में जानकारी दी, और डोंट्स 3 कार्डिनल रूल वो भी आपने बताने हैं कि किसी के साथ पैसे का या रिलेशन का हेर फेर नहीं होना चाहिए बिजनेस में। दूसरी चीज आपने बतानी है कि हर वो काम जो आप नया समझ रहे हो वो आप अपने अपलाइन की सलाह के बगैर मत कीजिए। तीसरी चीज इसमें क्या है, कोई भी नेगेटिव आप अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में मत डिस्कस कीजिए। ये 3 कार्डिनल रूल्स डोंट्स जो है वो आपने जरूर बताने हैं। ये आपने जब बातें उनके साथ की तो उसके साथ आपने ये बताना है कि आपको अब सिस्टम के साथ जुड़ना है, आपको अब ग्रो करना है बिजनेस में, तो आपका 3% लेवल अचीव होगा, नेक्स्ट आपका 6% लेवल अचीव होगा, यहाँ पर इतनी इनकम बनती है। इसके लिए आपको उनको सिस्टम के साथ सिस्टम की BWW की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताना है। ये बातें आपने उस मीटिंग में कवर कर लेते। ये हमारा सिलेबस रहेगा जब हम किसी न्यू ज्वाइनिंग को ज्वाइन कराने के बाद उसके घर में हस्बैंड वाइफ जाते हैं। ये बहुत जरूरी। चलिए हम आगे चलते हैं। अब क्या होगा, जब आपने ये मीटिंग रख ली है न्यू ज्वाइनी के साथ, उसको बता दिया है, अब आपने उसको लिस्ट के बारे में बता दिया, उसको इनवाइट करने इनविटेशन के बारे में बता दिया। अब क्या करना है, जब आपने वो मीटिंग खत्म करनी है तो आपने क्या करना है, उसको अब ये बताना है आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अब अगली मीटिंग हम तुम्हारे घर में रखेंगे नेक्स्ट वीक। दिन फिक्स कर दो कि इस दिन हम मीटिंग रखेंगे, उस दिन आप लिस्ट पे काम करके अपने 2 3 4 लोगों को घर में बुला लो। हम होम मीटिंग लगाएंगे। अब पहले थी 1-on-1 मीटिंग, अब लगेगी होम मीटिंग उसके घर में। जब आपने नेक्स्ट विजिट में उसके घर में होम मीटिंग रखनी है, होम मीटिंग में फिर से आपको न्यू ज्वाइनिंग मिलेंगे जिनको आपने न्यू पर्संस को आइडेंटिफाई करना है, वो उस मीटिंग में मिलेंगे, दूसरी मीटिंग में, होम मीटिंग में। अब जब नेक्स्ट प्रोसेस फिर वही स्टार्ट होगा, जब आप होम मीटिंग में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करते हो। आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है कि क्या वो सीरियस है, क्या वो हंगरी हैं, कुछ और चाहते हैं, क्या वो एम्बिशियस हैं, क्या वो स्मार्ट हैं। ये बातें जो है जब आपको पता चलेंगी तो आप आइडेंटिफाई करोगे। जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो फिर आप उनको ज्वाइन कराओगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस सेम वही होगा जो पहले हुआ था। जब आप न्यू ज्वाइनी को उस होम मीटिंग में से जब आपको किसी को आइडेंटिफाई कर दिया, आपने उसको ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन कराने के बाद इमीडिएट 1-on-1 मीटिंग उसके घर में, वहां फिर से FIM चलेगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है मीटिंग फिर से उसके घर में चलेगी। वहां जाकर के फिर आप उनके साथ 1-on-1 मीटिंग करके ये सारी बातों को फिर से डिस्कस करोगे। फिर उसके बाद उसको ये बोलोगे कि नेक्स्ट वीक हम फिर एक मीटिंग रखेंगे, आप अपने 2-4 लोगों को, अपने जानकार लोगों को, रिलेटिव्स को बुला के रखो। पहले 1-on-1, फिर होम मीटिंग। अब वो होम मीटिंग चलेगी, वहां से फिर आपको न्यू ज्वाइनिंग मिलेंगे, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे। फ्रेंड्स, ये प्रोसेस आपको डेप्थ बिल्डिंग करवाएगा। यहां से आपकी इस फाउंडेशन से, इस स्ट्रेटेजी से आपकी डेप्थ बिल्डिंग होगी फ्रेंड्स। और डेप्थ में जाके आपको एट सम एक्सटेंट, एट सम लेवल आपको आपका एक लीडर मिल जाएगा। स्टार्टिंग कैसे करनी है आपको समझ आ गई। न्यू पर्सन को आपने ज्वाइन कराना है, ज्वाइन कराने के बाद उसको फर्स्ट मंथ आपने 3% पे लेके जाना है, और उसके साथ उसकी डेप्थ बिल्डिंग। जब आप डेप्थ में काम करने लग जाएंगे तो आपको एक आगे लीडर मिल जाएगा। फिर से वो लीडर मिलेगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभाल रहा है अपनी, वो रोज मीटिंग में आ रहा है, रोज फोन कॉल लगा के अपनी टीम को बता रहा है, वो रोज सेल्फ यूज कर रहा है सामान, वो अपने लोगों के साथ सामान की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कर रहा है। वो लीडर आपको मिल जाएगा।
ये डेप्थ बिल्डिंग प्लस लीडरशिप। अब फ्रेंड्स लास्ट में यही चीज है, सेल्फ लर्निंग, पहले खुद सीखना है, सेल्फ लर्निंग के साथ साथ टीच योर टीम, आपने वही चीज अपनी टीम को सिखानी है। सेल्फ लर्निंग, जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये सेल्फ के लिए जो मैंने बताई है, सेट प्रायोरिटी, वर्क पैटर्न प्लस इन्वॉल्वमेंट विद सिस्टम, ये तीनों बातें सेल्फ लर्निंग की हैं। यहां से आप बहुत कुछ सीखेंगे। यही बातें आगे आपने करनी है अपनी टीम के साथ। आपको टीम ने, जब आप टीम में ये बातें करेंगे, टीच करेंगे टीम को, और वो टीम जब आपका डुप्लीकेट बनती है, सेम वो यही करेंगे, वो भी अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेगी। आपकी टीम, डाउनलाइन टीम आप अपना जब डुप्लीकेट होगी तो वो सेम प्रोसेस, वो थॉट प्रोसेस अपना चेंज करेंगे। अब वो आगे ऐसी इसी तरीके से ज्वाइनिंग करा रही होगी, वो ज्वाइनिंग कराएगी, उनकी डेप्थ बिल्डिंग होगी फ्रेंड्स। तो आगे से आगे ये जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ डुप्लीकेशन चल पड़ेगा। सेल्फ यूज, सेल्फ लर्निंग, टीचिंग एंड डुप्लीकेशन, ये तीन काम जो है रेगुलर यही करते जाने हैं, यही करते जाने हैं। आपकी फाउंडेशन देखिए फ्रेंड्स कैसे बने। ये मैंने आज सिर्फ फाउंडेशन की बातें की हैं कि आप 3% वाले शख्स को, आप सबसे पहले आपने होम मीटिंग में नए बंदे को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद जब आप उसको ज्वाइन कराते हो, इमीडिएट उसके घर में 1-on-1 मीटिंग रखनी है। वहां पर क्या बातें होंगी, 1-on-1 मीटिंग के बाद इमीडिएट हफ्ते के अंदर अंदर, विद इन ए वीक, नॉट मोर देन ए वीक, विद इन ए वीक आपने उसके साथ टाइम सेट करके होम मीटिंग रखनी है, जहां पर वो अपने कुछ लोगों को बुलाएगा। बस वहां से आपका फिर से सिलसिला शुरू हो जाएगा, न्यू आइडेंटिफिकेशन। वहां से आपको नए पर्सन मिलेंगे, फिर उन लोगों को आप ज्वाइनिंग प्रोसेस में ला करके 1-on-1 मीटिंग फिर उनके घर में। मतलब मीटिंग्स की जगह एक नहीं रहनी चाहिए। हमेशा ये सैनी साहब बात करते हैं, आपके मीटिंग्स की जगह बदलती रहनी चाहिए फ्रेंड्स। दिस इज द सिंबल ऑफ योर ग्रोथ, दिस इज द साइन ऑफ योर ग्रोथ। अगर आप एक ही जगह मीटिंग कर रहे हो या उन्हीं लोगों के बीच में मीटिंग कर रहे हो, तो शायद लंबा पड़ सकता है आपका बिजनेस, टाइम लग सकता है। सो इसलिए मीटिंग प्लेस टू प्लेस चेंज करते जाओ, मीटिंग बदलते जाओ, तो आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा। डेप्थ बिल्डिंग प्लस लीडरशिप। सो आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। तो इन बातों को हम दोबारा फिर से दोहरा लेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी नोट्स बना लिए हैं। अब मैं इन नोट्स को एक टेक्स्ट के रूप में तैयार करवाऊंगा। इनके मैं अगर मैं बोलूं तो प्रिंट आउट करवाऊंगा, इसी चीज का मैं प्रिंट आउट करवाऊंगा, मैं आपको सर्कुलेट भी करूंगा। ठीक है, 1-on-1 फाउंडेशन, अपनी खुद पे वर्क कैसे करना है, टीम पे वर्क कैसे करना है, नए बंदे को कैसे ट्रीट करना है, आज हम इतना ही रखते हैं। और मैं इसके टेक्स्ट तैयार करवा करके सभी आप लोगों को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज बहुत कुछ नोट किया होगा। शॉर्ट में प्लान करना सीखिए, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बस उसको दिमाग में रखो। बस बात लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट बातों को याद रखो, वही बातें बोर्ड पे बता दो, बस दैट्स इट, सिंपल। तो जो आपने, मैंने आपको बाद में सेकंड पार्ट में जो बातें बताई हैं आपने नोट की होंगी, तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको सर्कुलेट भी करूंगा। तो आज की मीटिंग हम यहीं कंक्लूड करते हैं। आई थिंक 9 बजने वाले हैं। तो मुझे पता था कि थोड़ा सा 10-15 मिनट 20 मिनट ऊपर लग जाएंगे, बट डजंट मैटर, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है फ्रेंड्स। अगर अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए 10 मिनट 15 मिनट नहीं अगर दे पा रहे हैं, इट मीन्स के अभी हम अपने पे वर्क करना शुरू ही नहीं किया है। सो ये इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमें अपने पे वर्क करना है। एक्स्ट्रा टाइम अगर लगाना भी पड़े, दैट इज नथिंग हार्ड यार, करना ही पड़ेगा। तो आप अपने लिए काम कीजिए, टीम आपकी हेल्प के लिए बैठी है, बशर्ते कि आप अपने आप को बेहतर करने के लिए खुद पे वर्क कीजिए। आप अगर हाथ बढ़ाना चाहेंगे तो अपलाइन तो बैठी है फ्रेंड्स, ठीक है, और अपलाइन हमेशा लीडर ढूंढती है फ्रेंड्स। अगर आप में लीडरशिप है तो आप इस पार्ट का, इस सिस्टम का पार्ट बने रहेंगे। सो
थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। कल संडे आई थिंक, तो मैं बात करता हूँ लोकेश जी से, उनका एक सेशन लेंगे हम। तो मुझे लगता है कि शायद कल को सैनी साहब का प्रोग्राम बन रहा है यहाँ का। तो जैसा भी प्रोग्राम हुआ, अगर मौसम, चलो मौसम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी मर्जी हो मौसम, हमने तो इंडोर मीटिंग करनी है, तो गाड़ियों पे आना सबने, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दूर नहीं है, लोकल ही है सभी लोग। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। जैसे हमें आगे का मैसेज मिलता है मीटिंग का, वो मैं कल का शेड्यूल बताऊंगा आपको, जैसा भी होगा, या हम वर्चुअल मीटिंग रखेंगे या फिर सैनी साहब होम मीटिंग रखेंगे, जैसा भी रखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि ऑलरेडी 10-12 दिन हो गए हैं मैं थोड़ी प्रॉब्लम में रहा हूँ। बट मतलब प्रॉब्लम मैं कभी फेस मानता ही नहीं हूँ प्रॉब्लम को। जो काम करना है, शो मस्ट गो ऑन, काम जो है वो चलता ही रहना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ये हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए, कई दफा परमात्मा हमको चेक भी करता ना यार, ये तो देखिए, परमात्मा चेक करता है कई बार में हम कितने स्ट्रांग है। कल को लाखों करोड़ों की इनकम और हजारों में अपने अपने लोगों को संभालना, अपनी टीम को संभालना, लीड करना कैसे कर पाओगे फ्रेंड्स, अगर आज हमारी नींव ही कमजोर है तो बहुत जरूरी है। तो दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, आपका साथ रहा सभी का। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको, नॉलेज को अप्लाइड नॉलेज बनाएंगे फ्रेंड्स, यूज करेंगे फील्ड में इन 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 तरीकों को, जो डायमंड्स नगेट्स उनमें से निकल के चीजें मैंने नोट की हैं, ये आप अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। सो अल्टीमेटली दैट्स वंडरफुल रहा। तो आप सभी अपने लिए क्लैपिंग कीजिए एक बार, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है आज। तो ग्रेट वंडरफुल सेशन। कल को आपको मैं बता दूंगा जैसा जबरदस्त इन्फॉर्मेशन, जबरदस्त, ग्रेट, 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 ग्रेट,